लेकिन नहीं, एक 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 अभी मेरा सवाल है, हालांकि लोग ये कहेंगे कि आप लोग उसके समर्थन में तो इसमें नहीं है, एक लाइन, मैं नहीं नहीं, बिल्कुल एक इसके लाइन, समर्थन में नहीं हूं, नहीं नहीं, लेकिन एक मैं लाइन वही में बोल सवाल दो। पूछ रहा हूं आपसे, एक मैं प्रवीण बिल्कुल जी, इसके एक लाइन, समर्थन में नहीं हूं। बोल एक लीजिए, बोल लाइन लीजिए। प्रवीण जी, एक लाइन, मैं ये कह रहा हूं कि हम्म। जब आप किसी को कमजोर करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? रेवेन्यू सोर्सेस को कंट्रोल करते हैं ताकि गवर्नमेंट कोई बड़ी परियोजना लागू ना कर सके, कोई लंबी लकीर न खींच सके सम्राट चौधरी। हम्म। और इसलिए सम्राट चौधरी ने भी बोला पिछले दिन कि अभी शराबबंदी लागू रहे, और हम्म। शराबबंदी को छोड़कर बिहार सरकार कोई नया रिसोर्सेज, इतना बड़ा रिसोर्सेज हम्म। तुरंत खड़ा नहीं कर सकती है। हम्म। यानी ट्रेजरी पर एक तरह से नीतीश जी ने कंट्रोल कर लिया है, समझिए। नहीं संजय जी, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपको नहीं लगता, हालांकि लोग ये कहेंगे कि आप लोग इसके समर्थन में हैं कि क्या कि शराबबंदी खुल जाए। नहीं, मैं बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हूं, शराबबंदी रहे अच्छी बात है, लेकिन वो शराबबंदी किस प्रकार से हो। अगर शराबबंदी है तो इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, बिहार में ना मिले शराब। लेकिन अगर घर घर डिलीवरी हो रही है शराब की, और पहले से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके एवज में कई लोग जेल जा रहे हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस पर एक समीक्षा करने की जरूरत है कि ताकि जो रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है उसको भी फिर से पुनर्बहाल किया जा सके और उससे नए काम किए जा सकते हैं, बिहार को और आगे ले जाया जा सकता है। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप शराबबंदी को खत्म कर दीजिए, लेकिन अगर लागू करना है तो पूर्ण रूप से लागू कीजिए, अगर नहीं लागू करना है, अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उसको जैसे पहले था वैसे आप कर दीजिए, क्या परेशानी है इसमें। देखिए, शराबबंदी तो लागू है, शायद 16 लाख लोग जेल भी गए, उसमें अधिकतर गरीब यही लोग यही हैं। मेरा सवाल है। दूसरी बात, फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हाल के दिनों में भी 5-6 लोग मरे जहरीला शराब पी के, और कई लोग आंखों से अंधे हो रहे हैं। अब गरीब परिवार का सिंगल कमाने वाला व्यक्ति है और वो नशे की लत जानते छूटती नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में वो जहरीला शराब पी रहा है प्रवीण जी। वो किसकी जिम्मेदारी है? लोगों की जान बचाना वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूं हर राज्य। एक और संजीव जी, इसमें एक और सवाल और भी आपके लिए ऐड ऑन कर देते हैं कि आप देखिए कि पहले जिस प्रकार से ये सूखे नशे की जो लत है खास करके बिहार में नहीं के बराबर थी, पंजाब में अदर स्टेट में देखने को मिलता था लेकिन बिहार में नहीं। और पहले चूंकि उस प्रकार से महंगी नहीं थी शराब, तो लोगों को उस प्रकार से आप क्राइम नहीं बढ़ाता। अभी क्या है, जिसको नशे की लत है वो क्राइम करके शराब पीते हैं और वो क्राइम करते हैं, और आप देखिए कि रास्ते चलते किसी का चेन छीन लिया जाता है, किसी का कुछ कर लिया जाता है, किसी का पर्स छीन लिया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है ताकि उससे पैसे ले सके और उस पैसे से वो शराब पी सके। तो आपको नहीं लगता है कि क्राइम कंट्रोल भी हो सकता है? बिल्कुल, और वो आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया। और एक बात ये भी कि सूखा नशा ज्यादा डेंजरस है शराब से, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को ही कोलैप्स कर देता है, खत्म कर देता है। आप देखिए कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें जॉम्बी की तरह लोग खड़े हो रहे हैं, वो फिंटेनॉल नाम की गोली खाता और उसमें जान भी बहुत तेजी से जाता। तो ठीक है, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कई जहरीली शराब अगर विकल्प है तो उससे अच्छा ये शराब है, विदेशी शराब। जहां सूखा नशा, स्मैक, कोकीन, हशीश, गांजा, उससे बेहतर विकल्प शराब है। और तीसरी बात है, अगर जहरीली शराब पी के कोई व्यक्ति मर जा रहा है, उसके गरीब परिवार को कौन देखने वाला? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शराब को लीगलाइज कीजिए, अरे कम से कम ताड़ी को तो लीगलाइज कीजिए। वो तो बिहार के गांव गांव में पिया जाता है। कम से कम जो 1000 रुपए का दारू पी रहा है वो 200 रुपए का ताड़ी पिएगा अगर, तो जो ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों लोग हैं उनका जीवन भी तो चलेगा। आपको एक साइकिल तो इकोनॉमिक साइकिल उसको चलाया जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है संजीव जी, उसके लिए तो अलग तरीके से उसमें तो ये कहा जा रहा है कि अब मैं परवेज जी, अब मैं इस पर क्या बोलूं। वो नीरा नाम का जो है, बस जब गांधी मैदान में जब लगता है कोई वो प्रदर्शनी,
तो इसमें नीरा के प्रोडक्ट्स, पेड़े और पता नहीं क्या क्या प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन जमीन पे उसका कोई ऐसा नहीं है कि नीरा चल रहा है। ये सब क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे मित्र हैं और वो सारी वस्तुस्थिति बताते हैं, सारी वस्तुस्थिति बताते हैं। और होता क्या है कि बड़े लोगों पर तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन बेचारे ये ताड़ी के जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं या 10 पेड़ है उनके पास, छोटा बर्तन ले किस तरह कर रहे हैं जीवन को, उन पर छापा पड़ता है। अधिकारी भी मजबूर है बेचारे, क्योंकि उनको पटना से कमांड आता था कि छापा मारो। और इसमें संजीव जी एक जबरदस्त है, पुलिस मालामाल हो रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू जो है किसी एक जगह मतलब इकट्ठा होते जा रहा है। यानी पुलिस महकमों के पास जो है, पुलिस में जितने लोग हैं निचले स्तर पर और ऊपरी स्तर पर, सभी जगह वो जाता है। आपको ये आश्चर्य होगा कि हर थाने का फिक्स रेट है कि उस थाने से इतना पैसा इकट्ठा करना ही करना है। अब आप सोचिए कि जो लोग इस व्यवसाय में नहीं भी हैं, कई लोग तो क्या करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि कुछ लोग तो ये करते हैं कि अगर दूसरे से रंजिश निकालनी हो तो उसके घर में शराब की बोतलें फेंक देते हैं और फिर उनको पुलिस बुला करके पकड़वाते हैं। तो ये सब क्या, इस सब पर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल। और देखिए हुआ क्या है कि एक पैरेलल सिस्टम, लगभग कहा जा रहा है 70,000 करोड़ का एक कारोबार का अवैध शराब के को बेचने, खरीदने, केवल शराब का मैं बोल रहा हूं, इसमें स्मैक नहीं हो, ये 70,000 करोड़ एनुअल का एक बड़ा पैरेलल इकोनॉमी बन गया है बिहार में। और उसमें बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, दलाल टाइप के लोग हैं जो कमीशन दे रहे हैं इधर उधर। तो वो भी चाहते हैं कि शराबबंदी लागू रहे, क्योंकि शराबबंदी लागू होने पर ही उनका बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, जो इलीगल है पूरी तरह से। उसमें रेवेन्यू लॉस है, शराब पी के लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, किसी का आंख अंधा हो रहा है। तो और नशे, सूखे नशे के चपेट में युवा बर्बाद हो रहे हैं। चलिए तो दो चीजों का ऑप्शन, दो चीजों का इसमें दो चीजों का ऑप्शन हो सकता है। सरकार कम से कम बियर जो 5 से 8% जिसमें अल्कोहल है उसको फ्री कर सकते हैं, क्योंकि वो जौ का रस है, और ताड़ी को फ्री कर सकते हैं, ताकि कम से कम जो वैसा नशा लेते हैं वो बियर पी के तो नहीं मरेंगे, ताड़ी पी के तो नहीं मरेंगे। वापस आते हैं कि जो 30 अप्रैल को जो खास करके निशांत कुमार, आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा की बैठक होने वाली है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग खत्म भी करेंगे, इसलिए उससे पहले उस पर वापस आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब इनके आने से निशांत कुमार की पॉलिटिक्स और ज्यादा रिफाइन होगी और वो आने वाले समय में बिल्कुल नीतीश कुमार के ही हमशक्ल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा होने वाला है? या ऐसे तो कोई कहा यह जाता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन क्या उनके आने से इनको कुछ मजबूती मिलेगी क्या? देखिए, मनीष कुमार वर्मा तो जेडीयू के पार्ट है, वो आरसीपी नहीं है। आरसीपी अभी एंट्री भी नहीं हो पाएगी उनकी, मैं स्पष्ट बता दूं। कोई चमत्कार हो तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन वो निशांत के करीब होकर काम करेंगे, फीडबैक देंगे, गाइडेंस करेंगे। ये इनफॉर्मल वे में वो जेडीयू के साथ जुड़े रहेंगे और 1 साल बाद जब सब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फॉर्मल वे में जुड़ जाएंगे वो। और हुआ क्या है प्रवीण जी, मैं बताऊं, जेडीयू के जो पुराने लोग थे वो दरकिनार कर दिए गए इधर 2-3 साल से। वो सब की फिर संगठन में वापसी होगी, संगठन को विस्तृत किया जाएगा और 30 में मान लीजिए निशांत ये कहकर जा सकते हैं कि भाई हमने तो कुछ समाज का भी उतना ही ख्याल रखा। और एक उदाहरण देखने को मिला भी था कि जो जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार है वो फिर से जेडीयू में आ गए हैं लंबे अरसों बाद। वो भी निश्चित रूप से ललन सिंह और संजय झा को काउंटर बैलेंस करने के लिए ही उनकी एंट्री हुई, क्योंकि ललन सिंह खुलकर इसका विरोध कर रहे थे अरुण सिंह जी का। क्योंकि अरुण सिंह जी एक दूसरे तरह के एक बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड पे रहने वाले लीडर है और उनको जो कहना होता है मुंह पे कहते, कोई दांव पेच वाले नेता नहीं। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे और ये देखेंगे कि 30 तारीख को क्या, जिस चीज को लेकर आज हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या 30 तारीख को ये बैठक हो रही है क्या? क्योंकि 30 तारीख पर अब हमारी नजर बनी रहेगी कि 30 तारीख को आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा और निशांत कुमार की बैठक
होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये जो खबरें हमारे पास आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे और 30 तारीख पर अब हमारी नजर बनी रहेगी। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।